अच्छा, ये लैब के अंदर एक ये ग्लास की बनी हुई देख रहे हैं, ये डिश हैं, दो डिशेस हैं, पैटी डिश कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये एक दूसरे के अंदर ये बंद हो जाती हैं। तो इसका इस्तेमाल जो है ये बैक्टीरियोलॉजी में, पैटी डिशेस इसको कहते हैं, और ये बैक्टीरियोलॉजी में कल्चर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। कल्चर सेंसिटिविटी के लिए या बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए, जब हम उसमें एगर लगा के उसकी खुराक उसके अंदर दे के, तो हम उसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ करते हैं, इंक्यूबेट करके 24 आवर से 48 आवर तक उसकी ग्रोथ लेते हैं। जब उसकी ग्रोथ हो जाती है तो फिर वहाँ से उन बैक्टीरिया को निकाल के तो दूसरी पैटी डिश के अंदर, जिसमें हमने मज़ीद सेंसिटिविटी के लिए उसमें उसकी खुराक को, एगर को लगा रखा है, तो उसके ऊपर हम मुख्तलिफ़ किस्म की एंटीबायोटिक डिशेस जो है वो उसके ऊपर अप्लाई करते हैं और वहाँ से उसकी रीडिंग को नोट करते हैं। ठीक है, मेडिसिन को वहाँ से कौन सी इफेक्टिव मेडिसिन है हम उसको नोट करते हैं, उसकी सेंसिटिविटी को। तो ये पैटी डिशेस हैं, ये बैक्टीरियोलॉजी में कल्चर मीडिया के लिए इस्तेमाल होती हैं। ये मुख्तलिफ साइज़ की होती हैं, छोटे साइज़ की भी होंगी, बड़े साइज़ की भी होंगी, वेरियस साइज़ हैं। ठीक है, बाद में इनको देखेंगे कितने कौन कौन से साइज़ हमारे पास अवेलेबल हैं। ठीक है, ये तकरीबन इसका अगर हम देखें तो ये तकरीबन 5.5 इंच। ठीक है, इसका जो कुतर है 5.5 इंच है। ठीक है, अब इसको क्योंकि ये दो हैं एक दूसरे के अंदर ये बंद हो रही हैं, तो जो एक बड़ी होगी साइज़ में और दूसरी छोटी होगी। ये जो छोटी है इसका रखने का तरीका ये है कि ये जो बड़ी है पैटी डिश, ये नीचे होगी। ठीक है, और छोटी पैटी डिश इसके ऊपर होगी। ठीक है, तो स्पेसिमन ये जो इसके अंदर उल्टी पड़ी हुई है इसके अंदर है। ठीक है, तो जब हम इसको यहाँ से रीड करना होगा तो हम यहाँ से इसको देखेंगे। ठीक है, अदरवाइज़ ये इस तरह से इंक्यूबेटर के अंदर हम इसको वापस रखते हैं। तो ये पैटी डिश है, कल्चर मीडिया करने के लिए बैक्टीरियोलॉजी डिपार्टमेंट में इस्तेमाल होती है। अच्छा, शीशे के बने हुए कंटेनर जिसमें हम स्पेसिमन कलेक्ट करते हैं। ठीक है, ये एक मेरे पास शीशे का बना हुआ कंटेनर है, यूरन ग्लास भी इसको कहते हैं। यूरन का स्पेसिमन इसमें लिया जा सकता है। ठीक है, इसके ऊपर ग्रेजुएशन नहीं है, बाद में ग्रेजुएशन होती है। ठीक है, अभी ये मेरे पास एक प्लास्टिक वेयर का एक ये पड़ा हुआ है कंटेनर है। ठीक है, तो ये प्लास्टिक वेयर का ये भी ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, इसमें ये 10, 20, 30 और 40 ml। ठीक है, तो ये 40 ml तक इसके अंदर स्पेसिमन आप ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये प्लास्टिक वेयर का है, तो ये शीशे का बना हुआ है, ग्लास वेयर का है। ठीक है, तो ग्लास वेयर के कंटेनर्स भी लैब में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये इसमें मेरे पास पिपेट्स हैं। ये ये 1 ml की पिपेट है मेरे हाथ में। ठीक है, तो ये किसी भी लिक्विड को मेजर करने के लिए लैब में इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो ये यहाँ से 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 यूँ, ये जो बड़े दर्जे हैं ये 0.1 यानी 100 माइक्रोलीटर, ऐसे ही है। 1 ml में कितने माइक्रोलीटर होते हैं? 1000 माइक्रोलीटर होते हैं एक एक ml के अंदर। ठीक है, तो अगर हम यहाँ इसको देखें तो ये 0.1 मीन यानी ये 100 माइक्रोलीटर। ठीक है, तो ये एक बड़े दर्जे से दूसरे बड़े दर्जे के दरमियान 100 माइक्रोलीटर जो है वो उसको मैयर कर लेगा। ठीक है, तो बाकी इसके अंदर आप देखो तो ये 0.1 से 0.2 के दरमियान 10 दर्जे हैं। ठीक है, जो पांचवा दर्जा है ना यहाँ पे, ये थोड़ा सा कदरे उस छोटे दर्जे से बड़ा होगा। जो छोटा दर्जा है वो 0.01 ml का है। ऐसे ही है, छोटा दर्जा क्या है, कंटेन कर रहा है 0.01 ml। ठीक है, तो इनसे ये पाँचवें नंबर पे जो दर्जा है वो थोड़ा सा इससे बड़ा है। ठीक है, तो ये 0.05 ml। ठीक है, तो ये जब ये 10 यहाँ तक दर्जे पूरे हो रहे हैं तो एक बड़े दर्जे से दूसरे बड़े दर्जे के दरमियान का जो मेजरमेंट है वो 0.1 से 0.2 यानी 100 माइक्रोलीटर होगी। ठीक है, तो
जो 0.5 होगा, यानी 50 माइक्रोलीटर। ठीक है, और कम से कम कितना करेगा ये? 10 माइक्रोलीटर। ठीक है, कम से कम ये पिपट जो है ये कम से कम 10 माइक्रोलीटर। ठीक है, फिर उससे बड़ा दर्जा 50 माइक्रोलीटर, और फिर एक बड़े दर्जे जो ग्रेजुएटेड दर्जे हैं उन उनमें उनके दरमियान जो लिक्विड आएगा वो 100 माइक्रोलीटर का होगा। ठीक है, तो ये है 1 ml की हमारे पास मेजरमेंट के लिए 1 ml की ये पिपट है। ठीक है, तो इसी तरह इसमें मुख्तलिफ आएंगी। ये इसमें माइक्रो हो जाएगी, 0.2 ml की है। ठीक है, इसी तरह से ये 2 ml की पिपट है। ठीक है, 5 ml की है, और फिर 10 ml की है। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ मेजरमेंट है। ये बाद में फिर हम देखेंगे इनको सब के ऊपर क्या मेजरमेंट हुई है। अच्छा, ये एक मेरे हाथ में ड्रापर है, इसको पास्टर पेपर कहते हैं। ठीक है, इसका मुंह जो है ये जेटनुमा सा इसका मुंह बना हुआ है आगे से, तो ये पीछे इसके ये पिस्टन लगा हुआ है। ठीक है, इसको प्रेस करेंगे, किसी भी लिक्विड को हमने ड्रॉप बाय ड्रॉप अगर हम लेना चाह रहे हैं ड्रॉप की सूरत में, तो वहाँ से हम इसको बल्ब को प्रेस करेंगे तो वो लिक्विड इसके अंदर आ जाएगा। और ये अच्छा, ये भी ग्रेजुएटेड भी होते हैं, ये ग्रेजुएटेड नहीं है। ठीक है, ये भी ग्रेजुएटेड होते हैं, यानी इनके ऊपर भी ग्रेजुएशन हुई होती है। अगर हमने मखसूस 1 ml किसी में लेना है या 2 ml लेना है, मखसूस हमने किसी भी लिक्विड को किसी भी लिक्विड के अंदर मिक्स करने के लिए, शामिल करने के लिए, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसको इसको पास्टर पेपर कहते हैं। ठीक है, ड्रॉपर भी उर्फ आम में कहते हैं। ठीक है, तो पास्टर पेपर अक्सर आप देखेंगे कि बच्चों की मेडिसिन जो यूज़ टू होती हैं उनमें अगर आप देखेंगे ना, तो उसमें ये ऑलरेडी उसके ऊपर ग्रेजुएशन हुई होती है, और प्लास्टिक वेयर के होंगे, प्लास्टिक वेयर के भी होते हैं। ठीक है, तो ये अभी ये शीशे का बना हुआ है, तो ये ग्लास वेयर किया है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट ये एक पिपट है मेरे पास, वेस्टर्न ग्रीन पिपट इसको हम कहते हैं, वेस्टर्न ग्रीन पिपट। ठीक है, ईएसआर के लिए, तो ये ईएसआर टेस्ट जो है ना, एरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ये उसके लिए इस्तेमाल होती है। ये 300 mm इसकी लेंथ है, और 200 ml तक मिलीमीटर तक इसके ऊपर ग्रेजुएशन होती है। ये 180 तक नज़र आ रही है, उसके बाद ग्रेजुएट नीचे नहीं है क्योंकि जगह नहीं है, तो इट मीन्स यहाँ पे ये 20 मिलीमीटर यहाँ पे। तो ये जो बड़े दर्जे जो एक से दूसरे के दरमियान यहाँ ग्रेजुएशन हुई हुई है, ठीक है, तो ये बड़े दर्जा जो है ये 20 mm का है। ठीक है, और इसके अंदर अगर आप देखो तो यहाँ 5 पे जाके पहले छोटे दर्जे हैं, 20 दर्जे हैं, जो 20 दर्जे छोटे हैं ये हर mm के ऊपर एक दर्जा है। ठीक है, तो जब ये 5 mm हो जाएंगे तो थोड़ी सी कदरें बड़ी इसके ऊपर लाइन लगी हुई है। ठीक है, जो इसकी ग्रेजुएशन हुई है थोड़ी सी लंबी हुई है। फिर अगर हम उससे ऊपर जाएंगे, जब 10 पे जाएंगे तो 10 मज़ीद थोड़ा सा 5 से भी बड़ा होगा, 5 1 mm के दर्जे से बड़ा होगा, और 10 जो है वो 5 mm के दर्जे से बड़ा होगा। जबकि 20 जिसके ऊपर ग्रेजुएशन भी हुई है, लिखा भी हुआ है, वो क्या होगा, वो उस 5 mm और 10 mm उनसे भी बड़ा होगा। ठीक है, और प्लस उसके साथ उसकी ग्रेजुएशन भी लिखी होगी। जैसे ये 0 है तो ये 0 से यहाँ तक 20। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखें तो ये 5 पे भी दर्जा है, फिर 10 पे दर्जा है, और जितना 5 पे दर्जा है वही सेम उसी साइज़ का दर्जा 15 पे भी है। ठीक है, यानी हर 5 पे भी दर्जा है, हर 10 पे भी दर्जा है, और हर 20 पे भी दर्जा है। ये इसलिए है कि हम यहाँ से ESR की जो रीडिंग है वो बआसानी वहाँ से हम उसको मैयर कर सकें। ठीक है, तो ये टोटल 200 mm इस पे ग्रेजुएशन है, और टोटल इसकी लेंथ जो है वो 300 मिलीमीटर की है। ठीक है, वेस्टर्न ग्रीन पिपट इसको कहते हैं, ESR टेस्ट के लिए इस्तेमाल होती है। ये भी शीशे की बनी है इसलिए ग्लास वेयर का इसे। अच्छा, उसके अलावा लैब के अंदर ये एक शीशे की बनी हुई इक्विपमेंट है मेरे पास, लिक्विड को मिक्स करने के लिए। लिक्विड में मिसाल के तौर पे आपने नॉर्मल सलाइन बना रहे हैं, तो आपने नमक को, सोडियम क्लोराइड को आपने मिक्स करना है डी वाटर के अंदर, फ़र्ज़ करें। ठीक है, तो उसको आप मैयर करके
इसके अंदर डाल देंगे और इसमें डाल के इसको इस तरह से, ठीक है, इस तरह से हम इसको इसके अंदर इसको शेक करके तो इसमें हल करेंगे। ठीक है, अब ये मुख्तलिफ़ किस्म की आती हैं। ठीक है, इसको हम कहेंगे राउंड नेक फ्लास्क है ये। ठीक है, और ये वॉल्यूमेट्रिक है। ठीक है, यहाँ इसकी ग्रेजुएशन बहुत हल्की हो रही है, लेकिन ये 250 ml ये इसकी निशान लगा हुआ है। ठीक है, 250 ml की ये इसके अंदर हम एग्जैक्टली उसको फिक्स्ड है, हम उसमें इसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है, और उसमें हम उसको शेक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके साथ दूसरी ये भी एक फ्लास्क है। ठीक है, ये 250 ml की है। ठीक है, तो ये इसके साथ एक लिखा हुआ है ±0.15 ml, यानी कि कम या ज़्यादा 0.15 ml हो सकता है। ठीक है ना, तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका ये एग्जैक्टली वेट हो। ठीक है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, ये इसका साथ में टेम्परेचर भी है। तो ये इसको हम कहेंगे लॉन्ग नेक। अगर हम इन दोनों को साथ रखें तो दोनों को अगर साइज़ देखें तो ये थोड़ी सी इसकी नेक लंबी है। ठीक है ना, तो ये इसको हम कहेंगे लॉन्ग नेक फ्लास्क। ठीक है, लॉन्ग नेक फ्लास्क। अच्छा, फिर इसमें जो 3 टाइप है, जो तीसरी इसकी किस्म है, उसमें क्या होता है, उसमें ये इसका जो बॉटम है ना इसका, ये दोनों का आप देख रहे हैं जो चपटा है, यानी कि स्टिल करने के लिए हालत सुकून में आ जाती है, रखें तो ये वहाँ पे ठहर जाएगी। ठीक है, 90 डिग्री पे ठहर जाएगी, इसकी बेस बनी हुई है। तो जो राउंड नेक फ्लास्क है, राउंड बॉटम फ्लास्क जो है, सॉरी, उसमें क्या होगा, उसमें ये चीज़ नहीं होगी, वो नीचे से भी एज वेल एज इसी तरह से गोल होगी। राउंड बॉटम फ्लास्क कहते हैं उसको। अब वो सीधी खड़ी नहीं हो सकती। ठीक है, उसको सहारे से खड़ा करना पड़ेगा, किसी ना किसी चीज़ के साथ सहारा दे के उसको यूँ से इस तरह से, तो फिर आप उसको खड़ा करेंगे। ठीक है, अदरवाइज़ वो खड़ी नहीं हो सकती। फिर जो इसकी थर्ड टाइप है वो है कोनिकल फ्लास्क। ठीक है, वो भी दिखाएंगे आपको फिर। अच्छा, ये है हमारे पास सिलेंडर। ठीक है, तो ये ग्रेजुएटेड नहीं है, अनग्रेजुएटेड है। ठीक है, तो ये भी लैब में इस्तेमाल होता है, शीशे का बना हुआ है। ठीक है, इसमें हम अमूमी तौर पे बैक्टीरियोलॉजी के अंदर आपने देखा होगा कि हम क्या करते हैं उसमें, इसमें हम सैंड डाल लेते हैं, यहाँ पे रेत डाल लेते हैं, और उसमें थोड़ा सा अल्कोहल डाल लेंगे, सैंड अल्कोहल जार बना लेते हैं। ठीक है, और ये हम उसको वायर लूप को स्टेलाइज करने के लिए, ठीक है ना, उसमें अल्कोहल भी होती है और सैंड भी होती है, दोनों चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये ज़्यादातर म्यूज़ियम में इस्तेमाल होते हैं, जहाँ आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ़ जानदारों को प्रिजर्व करके म्यूज़ियम के अंदर रखा जाता है। ठीक है, फार्मालिन वगैरह उसमें डाल के उसको प्रिजर्व किया जाता है मुख्तलिफ़ चीज़ों को, जानवरों को, बच्चों को दिखाने के लिए या लैब के अंदर। ठीक है, जानदारों को महफूज रखने के लिए, बायोप्सी या ऑटोप्सी रखने के लिए। ठीक है ना, तो वो इसके अंदर वहाँ पे म्यूज़ियम के अंदर भी ये जार इस्तेमाल होते हैं जिनमें ये चीज़ें आप रखते हैं। इसी तरह आप हिस्टोपैथोलॉजी में भी जैसे आप स्पेसिमेन भेजते हैं। ठीक है, पास